हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आज ओबीजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेग सेल्स आर सीन इन द। पेग सेल किस में दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं कॉर्निया ऑफ सर्फिक्स, स्टमक, फैलोपियन ट्यूब, इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पेग सेल्स दिखाई देता है। नेक्स्ट, यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट। जो यूट्राइन पेसमेकर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑप्शंस है कॉर्निया ऑफ सर्विक्स, यूट्रस, इस्थमस, बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो जो यूट्राइन पेसमेकर होता है वो कॉर्निया ऑफ सर्विक्स। ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द फुल्ली डायलेटेड ऑफ सर्विक्स इज। ड्यूरिंग जब डिलीवरी होती है उसमें सर्विक्स कितना उसका फुल्ली माना जाता है? ऑप्शंस है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जो फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई। फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, क्राउनिंग ऑफ द हेड, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज में होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड स्टेज में होता है डिलीवरी ऑफ फीटस एंड थर्ड में होता है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो आपके ऑप्शंस नंबर डी सही है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट, द टर्म ओमा मीन्स। जो ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ओमा, उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन से सिस्ट, न्यू ग्रोथ, ओपनिंग, ऑर्गन। तो ओमा का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, टू नो द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड इट पोजिशन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन। जो यूट्राइन कैविटी होती है उसकी लेंथ और पोजीशन चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस है यूट्राइन साउंड, बी वेल्सेलम, सी वजाइनल स्पेकुलम, डी नन ऑफ दीज। तो यूट्राइन के लेंथ और पोजीशन चेक करने के लिए यूट्राइन साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट, मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है लेबर में तीसरे मतलब कि एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा के बाद, तो उसका ऑप्शन से APH, PPH, यूट्राइन रप्चर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सेरोसा। जो लोकिया सेरोसा होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लोकिया स्टार्ट होता है उनका। ऑप्शन 2 to 5 days, 1 to 4 days, 13 to 15 days, 5 to 9 days। इसका सही आंसर होगा 5 to 9 days लोकिया सेरोसा का ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। ऑप्शन है USG, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, एब्डोमेन एक्सरे। जो प्रेगनेंसी में सबसे डेंजरस एक्सपोजर होता है वो CT स्कैन का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CT स्कैन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? पहला है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा ओवरी, सर्विक्स, एब्डोमेन। तो फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो कॉमन साइट होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम? हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम क्या होता है? ऑप्शंस है एक्सेसिव वोमिटिंग, लेथार्जिक, मॉर्निंग सिकनेस, फूड क्रेविंग। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम फ्रेंड्स एक्सेसिव वोमिटिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 to 3 मंथ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये इसी में देखने को मिलता है हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। नेक्स्ट, द सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज़ डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन मदर हेल्थ इज़ कॉल्ड। जो सीवियर टाइप वोमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या बोलते हैं? हमने से पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चन से देखा था। ऑप्शंस है कोरियो ग्रेविड्रम, इमेसिस ग्रेविड्रम, मॉर्निंग सिकनेस, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। तो इसका सही आंसर होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। नेक्स्ट, हाउ ईडीडी इज़ कैलकुलेटेड? ईडीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है? ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन है 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस LMP प्लस 9 मंथ, 8 मंथ प्लस 10 डेज प्लस LMP, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का जो कैलकुलेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मंथ 7 डेज प्लस LMP। नेक्स्ट, नेगल्स रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट। नेगल्स रूल जो होता है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ईडीडी, एमनियोटिक फ्लूइड, सर्वाइकल डायलिटेशन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ईडीडी। नेगल्स रूल जो होता है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शंस हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ऑल ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना अल्कोहल लेना चाहिए, ना स्मोकिंग करना चाहिए, ना टोबैको च्यूइंग करना चाहिए। इससे माँ पे और बेबी दोनों पे गलत असर होता है। नेक्स्ट, क्लोज़्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ कॉमनली फाउंड ऑन। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लोज़्मा होता है वो कॉमनली कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस है एब्डोमेन, चेस्ट, चिक, ब्रेस्ट। तो इसका जो क्लोज़्मा होता है कॉमनली ये चिक पे, फोरहेड, नोज़, इसी सा फेस के एरिया पे ही पाया जाता है कॉमनली। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर का, इसका सही आंसर होगा 12 kg। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम से कम 12 kg वेट बढ़ना चाहिए मदर का। नेक्स्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, मतलब कितने दिनों का होता है प्रेगनेंसी नॉर्मल? 250 डेज़, 280 डेज़, 300 डेज़, 200 डेज़। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो 280 डेज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गोनाडोट्रोफिन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑल ऑफ दीज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो तीनों होता है। सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। गोनाडोट्रोफिन्स भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सी कॉमन साइट है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? ऑप्शंस हैं इस्थमस, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इंटरस्टाइटल, यूट्रस। तो कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है ऑप्शन नंबर बी, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है।
नेक्स्ट, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में कितने दिनों के बाद इम्प्लांट होता है? यूट्रस में फर्टिलाइज तो वो एम्पुला में हो रहा है, उसके बाद कहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है? यूट्रस में कितने दिन के बाद? ऑप्शन है 7 डेज, 1 डेज, 10 डेज, 8 डेज। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम होता है वो यूट्रस में आफ्टर 7 डेज इम्प्लांटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लंबा पोर्शन होता है वो कौन सा है? इंटरस्टाइटल पोर्शन, इस्थमस, इनफंडिबुलर पोर्शन, एम्पुलरी पोर्शन। तो जो एम्पुलरी पोर्शन होता है वो फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, यहीं पे ओवम का फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एम्पुलरी पोर्शन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंज फॉर्म्स। जो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है वो कितना होता है? 20 to 27 सेंटीमीटर, 30 to 35 सेंटीमीटर, 28 to 31 सेंटीमीटर, 7 to 12 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वजाइना का पीएच, जो पीएच मान होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट, बार्थलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। एक बार्थलिन ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वजाइना में, यूट्रस में, ओवरीज में, सर्विक्स में। तो इसका सही होगा वजाइना में। जो बार्थलिन ग्लैंड्स होती हैं वो वजाइना में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज। सर्विक्स की लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। डेसिडुआ की कार्डिनल फंक्शन कौन सी है? इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दीज। तो डेसिडुआ की जो फंक्शन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। जो एंडोमेट्रियम जो एक लेयर होती है उस प्रेगनेंसी में उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डेसिडुआ, ट्रोफोप्लास्ट, डेक्यूबाइटस, ग्रेविड, एंडोमेट्रियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेसिडुआ। द नॉर्मल यूट्रस वेट इज। तो यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होगा? 50 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम, 90 ग्राम। तो यूट्रस का जो वेट होता है नॉर्मली ये 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एसटीडी इंडिया। मोस्ट कॉमन एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन इंडिया। ऑप्शन है सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस ए, गोनोरिया। तो इसका सही आंसर होगा सिफिलिस, मोस्ट कॉमन एसटीडी इन इंडिया।